हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पोरफायरेंस। तो पोरफायरेंस क्या होते हैं हमारे पास, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पोरफायरेंस आर साइक्लिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स हेल्ड टुगेदर बाय मेथिनाइल CH ब्रिजेस, फिगर 10.18। तो पोरफायरेंस क्या है, हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं और ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स से मिलकर बनते हैं। और इन 4 पायरोल रिंग्स के बीच में क्या होता है, हमारे पास मेथिनाइल ब्रिजेस होती हैं। तो फिगर 10.18 हम बाद में देखते हैं। मेटल आयंस कैन बाइंड विथ नाइट्रोजन एटम्स ऑफ पायरोल रिंग्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो जब ये मेटल आयंस जो है ना, वो पायरोल रिंग्स के जो नाइट्रोजन एटम्स है ना, उनके साथ बाइंड करेंगे तो क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्सेस बना देंगे। हीम इज एन आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन, सी फिगर 10.2। हीम क्या है, एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है। तो मैं ये फिगर आपको बाद में दिखाती हूँ 10.2। वाइल क्लोरोफिल इज अ मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन। क्लोरोफिल क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन है। दस हीम एंड क्लोरोफिल आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ मेटेलोपोरफायरिन्स। हीम और क्लोरोफिल क्या है, हमारे पास क्लासिकल एग्जांपल्स हैं मेटेलोपोरफायरिन्स की। तो अब मैं आपको फिगर 10.18 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.18 है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल एंड पोरफायरिन दिया हुआ है। 1 to 4 आर पायरोल रिंग्स, 1 to 8 आर सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर मेथिनाइल CH ब्रिजेस। तो ये हमारे पास एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। ऐसे हमारे पास जो है ना 4 पायरोल रिंग्स मिलती है ना आपस में, तो हमारे पास पोरफायरिन बनता है। ये हमारे पास एक पायरोल रिंग है, ये दूसरी पायरोल रिंग है, ये तीसरी पायरोल रिंग है और ये चौथी पायरोल रिंग है। ये जब हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स मिलती हैं तो पोरफायरिन बनता है। ये पोरफायरिन का स्ट्रक्चर है। ये देखें बीच में ये हमारे पास मिथाइलिन ब्रिजेस हैं, ये देखें। तो ये पूरा हमारे पास क्या है, पोरफायरिन का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पोरफायरिन में अगर हमारे पास यहाँ पर आयरन लग जाएगा ना, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, हीम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। हीम क्या है, हमारे पास एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है। और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमारे पास जो है ना वो पोरफायरिन में यहाँ पर बीच में हमारे पास मैग्नीशियम लग जाए तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों एग्जांपल्स है मेटेलोपोरफायरिन्स की, हीम और क्लोरोफिल। क्योंकि आयरन और मैग्नीशियम दोनों क्या है, मेटल्स हैं। तो आई होप कि आपको ये पोरफायरिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। फर्दर आगे हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ी देर में। अब मैं आपको फिगर 10.2 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 10.2 है। तो इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हीम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक पायरोल रिंग है, ये दूसरी पायरोल रिंग है, ये तीसरी पायरोल रिंग है, ये चौथी पायरोल रिंग है। ये चारों पायरोल रिंग्स हमारे पास यहाँ पर मेथिनाइल ब्रिजेस के साथ जुड़ी हुई हैं और इनके बीच में हमारे पास क्या है, ये देखिए आयरन है, मेटल है। तो ये हमारे पास क्या है, हीम का स्ट्रक्चर है। आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन भी बोलते हैं हम इसको। तो अब हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पोरफायरिन्स। पोरफायरिन्स की प्रेजेंटेशन और उनका नोमेनक्लेचर जो है उसको हम पढ़ते हैं। The structure of porphyrins C20H14N4 has 4 pyrrole rings, namely 1, 2, 3 and 4। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना पोरफायरिन्स का, जिसमें हमारे पास 20 कार्बन होते हैं, 14 हाइड्रोजन और 4 नाइट्रोजन होते हैं। पोरफायरिन्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। उन पायरोल रिंग्स के नाम क्या है, 1, 2, 3 और 4। नेचुरली अकरिंग पोरफायरिन्स कंटेन substituent groups replacing the 8 hydrogen atoms of the porphyrin nucleus। तो हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग पोरफायरिन्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास जो है ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं जो कि रिप्लेस कर देते हैं जो 8 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना पोरफायरिन न्यूक्लियस के, उनको ये रिप्लेस कर देते हैं। Hans Fischer, the father of porphyrin chemistry, proposed a shortened model for presentation of porphyrin structures। Hans Fischer जो कि हमारे पास क्या फादर है पोरफायरिन केमिस्ट्री का, जिसने पोरफायरिन के बारे में बताया है, उसने क्या किया था कि एक शॉर्ट एंड मॉडल प्रपोज किया था पोरफायरिन के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने के लिए। अकॉर्डिंगली ईच पायरोल रिंग इज रिप्रेजेंटेड एज अ ब्रैकेट। तो फिशर के अकॉर्डिंगली जो हर पायरोल रिंग है ना, उसको एज अ ब्रैकेट रिप्रेजेंट किया गया है। Thus, porphyrin has 4 closed brackets with the 8 substituent positions numbered as shown in figure 10.18। इसलिए हमारे जो पोरफायरिन है ना, उसमें हमारे पास 4 क्लोज्ड ब्रैकेट्स होती हैं और 8 सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस नंबर होती हैं, जो कि हमारे पास फिगर 10.18 में दिखाया हुआ है। तो मैं आपको फिगर 10.18 बाद में दिखाती हूँ। तो हमारे पास टाइप 1 पोरफायरिन्स क्या होते हैं, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन द 8 पोजीशंस आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड दे आर नोन एज टाइप 1 पोरफायरिन्स। एग्जांपल यूरोपोरफायरिन 1। तो जब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ना 8 पोजीशंस पे, वो हमारे पास अगर सिमेट्रिकली अरेंज होंगे ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टाइप 1 पोरफायरिन्स बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यूरोपोरफायरिन 1। यूरोपोरफायरिन 1 क्या है, हमारे पास टाइप 1 पोरफायरिन है। टाइप 3 पोरफायरिन्स क्या होते हैं हमारे पास, टाइप 3 पोरफायरिन्स को पढ़ते हैं। दे कंटेन एसिमेट्रिक ग्रुप्स एट द 8 पोजीशंस एंड आर मोर कॉमन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो टाइप 3 पोरफायरिन्स में क्या होता है कि हमारे पास एसिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं 8 पोजीशंस पे
और ये जो टाइप 3 प्रोफाइलेंस है ना, ये हमारे पास ज़्यादा कॉमन है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ओरिजिनली फिशर प्लेस्ड देम एज 9 सीरीज, हेंस दे आर मोर पॉपुलरली नोन एज टाइप 9 प्रोफाइलेंस। ओरिजिनली फिशर ने क्या किया था कि इनको प्लेस किया था एज 9 सीरीज, इसलिए इनको जो है ना ज़्यादा पॉपुलरली टाइप 9 प्रोफाइलेंस से जाना जाता है। It may be observed that the structure of uroporphyrin is asymmetric since on ring 4 the order of substituent groups is reversed PA instead of AP। तो हमारे पास ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि मे बी जो स्ट्रक्चर है ना यूरोपोरफायरिन का वो एसिमेट्रिक है, क्योंकि जो हमारे पास रिंग 4 है ना वहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का वो रिवर्स्ड है, PA की जगह पे AP है। द फिशर शॉर्टेंड मॉडल्स ऑफ इम्पोर्टेंट पोरफायरिन यूरोपोरफायरिन 1 and 3, कोप्रोपोरफायरिन 1 and 3, प्रोटोपोरफायरिन 9 एंड हीम आर डिपिक्टेड इन फिगर 10/19। तो हमारे पास जो फिशर शॉर्टेंड मॉडल्स है ना इंपॉर्टेंट प्रोफायरिन के, यूरोपोरफायरिन 1 और 3 और कोप्रोपोरफायरिन 1 और 3, प्रोटोपोरफायरिन 9 और हीम, तो इनके जो शॉर्टेंड मॉडल्स है ना वो हमारे पास फिगर 10/19 में दिखाए हुए हैं। तो अब मैं आपको फिगर 10.18 दोबारा दिखाती हूँ और फिर हम फिगर 10.19 भी देखते हैं। तो हमने फिगर 10.18 पहले भी देखी थी, दोबारा देख रहे हैं। इसमें हमारे पास पायरोल और पोरफायरिन का स्ट्रक्चर है और 1 to 4 पायरोल रिंग्स है और 1 to 8 सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस हैं और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा जो है वो मिथेनाइल ब्रिजेस हैं। तो दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। और ये हमारे पास जो CH है ना ये हमारे पास क्या है, मिथेनाइल ब्रिजेस हैं और इनको नाम क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। और यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ये हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस हैं। तो इन 8 सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस पे हमारे पास 8 ग्रुप्स लगते हैं। तो ये हमारे पास फिशर का मॉडल है। इसमें ये क्लोज ब्रैकेट है ना, ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 जो क्लोज ब्रैकेट है ना ये 4 पायरोल रिंग्स हैं। जो ये नंबर दिए 1 2 3 4 ये 4 पायरोल रिंग्स हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको फिगर 10/19 दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास क्या है, फिशर शॉर्टेंड मॉडल्स ऑफ फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पोरफायरिन्स, A एसीटेट, P प्रोपियोनाइल, M मिथाइल, V विनाइल। तो इसमें हमारे पास जो है ना फिशर शॉर्टेंड मॉडल्स दिखाए हुए हैं फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पोरफायरिन्स के। तो A जो है ना इसमें लिखा हुआ है ना मॉडल्स में वो एसीटेट है, P क्या है प्रोपियोनाइल है, M क्या है मिथाइल और V क्या है विनाइल है। तो अब हम 1 by 1 इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हमारे पास यूरोपोरफायरिन 1 का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास टाइप 1 पोरफायरिन की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ना, जो 8 ग्रुप्स हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। तो आप देख सकते हैं ये AP 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 ये देखिए सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। और अब हमारे पास जो यूरोपोरफायरिन 3 है ना ये हमारे पास टाइप 3 पोरफायरिन की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ना वो सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है। ये देखें AP 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 और यहाँ पर देखें ये AP नहीं है, AP की बजाय क्या है यहाँ पर PA है। तो ये सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है। तो ये हमारे पास कोप्रोपोरफायरिन 1 का स्ट्रक्चर है। ये भी हमारे पास टाइप 1 पोरफायरिन की एग्जांपल है। इसमें भी देखें जो हमारे पास 8 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ना वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। ये देखिए MP 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 ये देखिए ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। और ये हमारे पास कोप्रोपोरफायरिन 3 का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास टाइप 3 पोरफायरिन की एग्जांपल है। इसमें आप देख सकते हैं ये देखें ये MP ये MP ये MP लेकिन ये PM। तो ये देखें यहाँ पर ये MP की जगह पे PM लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो 8 ग्रुप्स है ना वो एसिमेट्रिकली अरेंज्ड है कोप्रोपोरफायरिन 3 में। ये हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन 9-3 का स्ट्रक्चर है। ये भी हमारे पास टाइप 3 पोरफायरिन की एग्जांपल है। और ये हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर है। हीम के बीच में आप देख सकते हैं ये आयरन है। तो आई होप कि आपको ये फिगर 10.19 समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।